ब्राह्मणों का हमेशा हकमारी आप किए हैं, सीट थी ब्राह्मण का, आप एनडीए के शीर्ष नेतृत्व बने हैं, तो सिवान जिला का एमएलसी का सीट किसी ब्राह्मण को क्यों नहीं दिया जा रहा है? किसी ब्राह्मण को क्यों नहीं पूछा जा रहा है? चाहे आप ब्राह्मण है तो आप क्यों नहीं लड़ रहे हैं आकर के? अब क्यों सीट किसी और को देना चाहते हैं? यही तमाम बातें हमें श्री मंगल पांडे जी से कहना था, एनडीए के नेताओं से कहना था, और एनडीए के तमाम नेता जो सिवान में हैं, सारे लोगों से हम कहेंगे कि क्या ये सीट ब्राह्मण की थी, आप किसी ब्राह्मण बंधु को क्यों नहीं दे रहे हैं? टूना पांडे ने जब मना कर दिया हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, 1.5 साल पहले आप लोगों को मना किया, आप लोगों को भरे मीटिंग में मना किया, चुरा कर नहीं किया। हमको कई ऑफर भी आया, कहिए तो हम टेलीफोनिक ऑफर भी बता देंगे व्यक्ति के नाम, लेकिन फिर भी मैंने कह दिया, मेरा एक ही वचन है कि जब तक साहबुद्दीन साहब का परिवार का कोई व्यक्ति सदन में नहीं जाएगा ताउम्र हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम ब्राह्मण हैं, भीष्म प्रतिज्ञा लिए हैं, भीष्म प्रतिज्ञा एकदम अधिक रहेगा। लेकिन हम आप लोग एनडीए के नेताओं से पूछना चाहते हैं, विशेषकर मंगल पांडे जी से, कि आप ब्राह्मणों के साथ इस तरह से दलगत भावनाओं से इस तरह ग्रसित होकर के आप क्यों ब्राह्मणों के साथ इस तरह अपमानित ब्राह्मणों कर रहे हैं सिवान में? क्या ब्राह्मण का कोई नेतृत्व आगे नहीं आना चाहिए? ब्राह्मण का एक विधायक आपने सिवान में नहीं बनने दिया। ब्राह्मण का वो गठबंधन से 2 ब्राह्मण जीत कर गए सिवान से, आपके एनडीए से एक भी ब्राह्मण जीत कर नहीं गए सिवान से, आपने टिकट तक किसी को नहीं दिया। एक एमएलसी का सीट हमने किसी ब्राह्मण बंधु के लिए छोड़ा, वो भी आप ब्राह्मण को नहीं दे पा रहे हैं। क्या आप ब्राह्मणों का नेता बनिएगा? झूठो बोलना खाली आता है आपको। अब रह गई बात सिवान में क्राइम का रेट, आप लोग देखिए कितना बढ़ गया है, और सिवान के तमाम लोग आप पहले जो हत्या होती थी सिवान में, सारे लोग एक व्यक्ति विशेष के नाम, श्री साहबुद्दीन साहब का नाम लेकर के सब लोग आता था, उनके द्वारा कराया गया। अब हम पूछना चाहते हैं सिवान के सारे लोगों से, क्या अब हत्या कौन करा रहा है? अब तो साहबुद्दीन साहब भी इस दुनिया में नहीं रहे, अब सिवान का हत्या कौन करा रहा है? कोई नेता का मुंह नहीं खुलता है, किसी एनडीए के नेताओं का जबान नहीं खुलता है, सारे एनडीए के नेता एकदम मुंह बंद बैठे हुए हैं। हम जब पूछते हैं अब सब बउआ बउआ कर बाहर निकलेंगे। हमारे एक भी प्रश्न का जवाब आप दे दीजिए फेसबुक मीडिया पर आकर के कि हम कोई गलत बोला है। क्या सिवान का सीट ब्राह्मण का नहीं था, एमएलसी का? 2 बार से टूना पांडे एमएलसी नहीं था सिवान से, और टूना पांडे 1.5 साल पहले ऐलान कर दिया था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो आप किसी ब्राह्मणों को क्यों नहीं टिकट दिए सिवान का? क्यों नहीं किसी ब्राह्मण का खोज आया? लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, आप ब्राह्मणों का हकमारी कर रहे हैं सिवान में, और झूठे ब्राह्मणों का आप नेता बने हुए हैं। क्या सिवान में क्राइम रेट नहीं बढ़ गया? सिवान में कितनी क्राइम हो रही है? आप एक मुंह आपका नहीं खुलता है सिवान में, एक जबान नहीं खुलता है कि सिवान में इतना क्राइम रेट बढ़ गया, क्राइम रेट को कम किया जाए। इसको क्या कहा जाएगा? एक दहान नदी का पुल अब अच्छा भी तो भी आपने तोड़वा दिया, एक बंदे है टूटा हुआ है, आपने क्या कार्रवाई उस सब पर किया? बस यही बात सिवान की सारी जनता को हमको जानना था कि देख लीजिए, और विशेषकर ब्राह्मण बंधु से कहना था कि ब्राह्मण भाइयों अब भी तो जाग कर देखिए, एनडीए आप लोग के साथ क्या दुराचार कर रही है, क्या आप लोग को अपमानित कर रही है। जीतन राम मांझी ने इतना ज्यादा गाली दिया, अब शब्द बोला, सारे समाज के लिए बोला, लेकिन एक बार भी मंगल पांडे जी का उस पर जवाब नहीं आया। इसलिए नहीं आया कि उनका कुर्सी छीन ली गई।